बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रही है। आयोग के एजेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी बात करती है। न मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग बात करना चाहता, न केंद्रीय चुनाव आयोग। आप बोलते विदेशी घुसपैठी है, बिहार के अंदर कौन सी विदेशी घुसपैठी आ गई बताए चुनाव आयोग? तो मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पे काम, तो ये सीधे सीधे 50 लाख वोट की हेरा फेरी मध्य प्रदेश में होने वाली। चुनाव आयोग खुद शंका के कटघरे। सर, वोटर जो अभी SIR शुरू हुई है, इस पर आप लोग कह रहे हैं कि ये वोटर ID में गड़बड़ी की जा सकती है, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की जा सकती है। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग को क्या आवश्यकता पड़ी SIR की, जो हर साल चुनाव आयोग मतदाता सूची पर निरीक्षण इतने सालों से कराता आ रहा है। तो चुनाव आयोग को जो उसकी प्रक्रिया इतने सालों से चली आ रही, उसी पे विश्वास नहीं, ये सवाल चुनाव आयोग बताए। और SIR अगर आपको कराना तो सिर्फ 1 महीने के अंदर ही क्यों आप 12 राज्य में कराना चाहते हो? जब जातिगत जनगणना जब 2026 में होने वाली है, नया डेटा आने वाला है, तो आपको आवश्यकता क्यों पड़ी अचानक? नया डेटा आता, नया जनगणना का आता, उसके अकॉर्डिंग आप करते। 1 महीने में आप कराना चाहते हो। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहता हूँ कि लगभग 50 लाख लोग बाहर में काम करने जाते हैं। उसमें तकरीबन अधिकतर आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, आदिवासी। तो क्या ये चुनाव आयोग की मंशा आदिवासी वोट काटने की? क्या बीजेपी अपने तरीके से जिस प्रकार से चुनाव आयोग को चला रही है, तो ये इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से आदिवासी वोट काटना। राज्यसभा के अंदर एक प्रश्न के जवाब में आया था कि 2011 के हिसाब से 25 लाख लोग बाहर काम करते, आज तो 2025 हो गए। तो इससे स्पष्ट है कि बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे। मैंने 19 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें कहा था 16 लाख वोट पड़े, लेकिन चुनाव आयोग ने आज तक मेरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मेरे सवाल थे जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग के एजेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी बात करती, न मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग बात करना चाहता, न केंद्रीय चुनाव आयोग जवाब देना चाहता। तो मैं समझता हूं कि इससे स्पष्ट है कि इस चुनाव आयोग मतदाता की सफाई कर रही है और लोकतंत्र की सफाई। ये SIR यानी वोट डिलीट करने के हथकंडा है जो बीजेपी अपने हिसाब से करना चाहती है। 28 राज्य देश के अंदर, क्यों 12 राज्य में? असम के अंदर चुनाव, वहां पे क्यों नहीं SIR? आपने वहां NRC की बात करते, आप बोलते विदेशी घुसपैठी है, बिहार के अंदर कौन सी विदेशी घुसपैठी आ गए बताए चुनाव आयोग? तो मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पे काम कर रहा है और मध्य प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार की गड़बड़ी होने वाली है। आम वोटर को अधिकार है अपने वोट देने का, आम वोटर को अधिकार है अपना नाम जोड़ने का, और क्यों काटा गया उसका अधिकार है। अगर कोई घर पे नहीं मिलेगा, कोई बाहर चला गया, तो उसको एब्सेंट लिख दोगे, उसका वोटर लिस्ट में नाम उड़ा दोगे। 3 बार पहुंचेगा उसके घर पर। मैं कह रहा हूँ कि कोई आदमी 1 महीने के अंदर अपनी नौकरी 4 दिन 8 दिन की छुट्टी कर लेके आएगा, तो वो वहां का रहने वाला नहीं है, उसका परिवार का सदस्य नहीं है, उसके नाम जमीन नहीं है, उसके नाम घर नहीं है, सब है, तो कहाँ रहेगा वो? जब यहाँ पे नहीं रहेगा तो उसका नाम काट दिया जाएगा। तो ये सीधे सीधे 50 लाख वोट की हेरा फेरी मध्य प्रदेश में होने वाली है। सही बड़ा आरोप है आपका कि 50 लाख वोटर्स काटने की साजिश है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का भी बड़ा आरोप लगाया था, पूरा डाटा दिखाया था आपने कि किस तरह से वोट चोरी हुई है मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये बात कांग्रेस पार्टी को 2 साल बाद समझ में आई कि मध्य प्रदेश में वोट चोरी हो गई। तो सरकार इनकी ये आदेश निकाल दी कि 24 घंटे में सब जानकारी उपलब्ध करा दिया करेंगे, हम 24 घंटे में कर लेंगे। और अगर मैंने गलत बोला है चुनाव आयोग को, तो करे FIR चुनाव आयोग, मेरे तैयार। तब आप पूरी तरह से दावा कर रहे हैं कि जो आपने आरोप लगाए थे बिल्कुल सही है। मैंने तो प्रमाण दिए चुनाव आयोग के, लेटर आपके सामने सब, मैंने जानकारी मैंने स्पष्ट रूप से कही है। तो सरकार क्यों नहीं उस पर बात करना चाहती? ये चुनाव आयोग का लेटर है 9 जून का, इसमें से सिर्फ चुनाव आयोग ने सीधा लिखा कि कोई कॉपी ना वेबसाइट पर डाली जाए ना किसी को दी जाए। इसका मतलब आम वोटर को अब जानकारी देना चाहते, जिससे चुनाव आयोग खुद शंका के कटघरे में। देख
अगर मैं गलत हूं तो मुझ पे FIR करें।